MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो सिल्वर, गोल्ड और यूएस गोल्ड की रहेगी। जैसा हर बार हम वीकली टारगेट रखते हैं आवरली कैंडल के साथ, इस बार भी इस वीक में वीकली टारगेट रखे जाएंगे और अगले वीक के लिए टारगेट दिए जाएंगे जैसा हमने पिछले वीक में दिया था। क्या दिया था फ्रेंड? अरे भैया, ये था हमारा 98,340 कि भैया जब ये ब्रेक होगा, भले ही 2-4 पॉइंट से ब्रेक हो, आपको क्या होगा, मार्केट में सिल्वर की कंटिन्यू तेजी देखने को मिलेगी। और ये देखिएगा, 1 लाख से ऊपर 1,02,000 की तरफ का टारगेट था, पूरा हो चुका। बार बार इस लेवल से रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा था, वो भी आपको बता दिया गया था। पिछले वीक में क्या हुआ, इस कैंडल को वॉच कीजिएगा फ्रेंड, ब्रेक करती है इस लेवल को, ठीक है, उसके पास ही प्राइस सस्टेन रहता है, गिरा नहीं जैसा हर बार गिर रहा था। और फिर आपको देखिए, इसको रीटेस्ट कर दो बार आप साइड में सिल्वर का प्राइस बढ़ता है और 1 लाख के ऊपर आपको टारगेट देता है, ठीक है ना। तो आशा के अनुरूप टारगेट मिला है, बड़े टारगेट रखे जाते हैं जैसा हर बार, वैसे ही आपको टारगेट देखने को मिले फ्रेंड। और ऐसे ही लगातार आपको टारगेट देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, मेरा पर्पज़ केवल और केवल लर्निंग वीडियो बनाने का है फ्रेंड। मैं आपको लर्निंग पर्पज़ से ये टारगेट देता हूँ। आप अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो वो खुद के बेसिस पर लर्निंग कीजिए, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को आगे कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज फ्रेंड, हमारा चैनल इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं रहेगा। मेरा काम है आपको लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से टारगेट की वीडियो देना कि भैया आने वाले टाइम में मार्केट ये दिखा रही है, यहाँ तक जा सकती है। देखिए, जो लेवल बार बार दिए जाते हैं आपको लगभग टारगेट वैसे ही अचीव होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आने वाले वीक के लिए सिल्वर क्या कह रही है हमें। ये हमें टारगेट मिल चुका फ्रेंड। अभी आगे कंटिन्यू बाई साइड में रहेंगे या फिर सेल साइड में। बाई साइड में कहाँ से एंट्री बन सकती है, सेल साइड में कहाँ से बनेगी, वो बता देता हूँ फ्रेंड। देखिए, ये आवरली कैंडल है सभी की सभी। इन कैंडल में जो ये रेड कैंडल है इधर, इसको अगर ब्रेक करता है यहाँ से प्राइस, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से संभावना रहेगी कि हमें तेजी देखने को मिल जाए, यानी कि इस वीक के हाई की तरफ प्राइस जाएगा, उसके भी ऊपर निकल सकता है। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, अगर ये कैंडल ब्रेक न हो और नीचे ही प्राइस निकलता है, इस कैंडल के नीचे दोबारा इस जोन से, यहाँ से सेल साइड में बिल्कुल गिर सकता है प्राइस। गिरेगा कहाँ तक, किन लेवल तक दोबारा हमें तेजी या संभलने का मौका मिल सकता है, वो लेवल देख लीजिए फ्रेंड। 99,100 का ये पहला लेवल रहेगा हमारा, 99,100 का ये हमारा, यानी कि इसके ऊपर संभल सकती है सिल्वर। सेल साइड में अगर ये कैंडल इधर ब्रेक हो ना, तो 99,100 की तरफ आकर के प्राइस रुक सकता है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अगर उसके नीचे 100 के नीचे आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए, 15 मिनट की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, मिल जाती है, प्राइस गिरता है, तो आगे हम दोबारा गिर सकते हैं इसी जोन की तरफ। यानी कि टारगेट तो हमारा इसके भी नीचे का है, 97,500 की तरफ का, 97,500 की तरफ ये टारगेट है फ्रेंड। यानी कि इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं लेवल को, जिसके ब्रेक होने के बाद अब साइड में हम बढ़े थे। अदरवाइज ये लेवल है जो मैंने बताया फ्रेंड, ये आपको एक सपोर्ट का इस रेंज में काम करता हुआ दिखाई देगा और दोबारा से एक तेजी लाने का काम भी जरूर करेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिल्वर की बात हो गई। इस कैंडल के ऊपर से अगर कंटिन्यू निकले तो बाई साइड में जा सकते हैं, इसी कैंडल की रेंज के नीचे से सेल साइड में जाना फ्रेंड, 99,100। अगर उसके नीचे 15 मिनट की आगे क्लोजिंग मिलती है तो दोबारा इस लेवल तक सेल साइड में रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर प्राइस संभल सकता है, फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट के अंदर देखिए इस वीक के क्या टारगेट रह सकते हैं, कहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, कहाँ से सेलिंग। देखिए, इस कैंडल के ऊपर से जो ये रेड कैंडल है,
इसके नीचे जब तक प्राइस है सेल ही समझेंगे, ठीक है ना। और ये कैंडल ब्रेक हो जाए तो ये सेलिंग आगे जा सकती है कहाँ तक, ये सेलिंग आ सकती है भैया, अगला जो टारगेट रहने वाला है गोल्ड का वो रहेगा 87,000। 87,000 का लेवल है, ठीक है। 87,000 के नीचे आपको 15 मिनट की क्लोजिंग फिर से मिले, उसका भी प्राइस ब्रेक हो तो नीचे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज इस रेंज से 87,000 की रेंज से दोबारा वापस से इस रेंज में तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक तो ये हो गया, या तो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले या फिर डाउन ओपनिंग देखने को मिले। इस सिचुएशन की बात हो गई फ्रेंड ये। अगर मंडे को हमें गैप अप देखने को मिल जाता है तो ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो यहाँ से तेज़ी समझी जा सकती है, यानी इस वीक का हाई भी ब्रेक हो सकता है और उसके ऊपर भी प्राइस निकल सकता है, ठीक है। अपसाइड में गिरावट कब होगी, अपसाइड से गिरावट अगर फ्रेंड रेड कैंडल बनती है, बनने के साथ जब तक जो ये लास्ट वाली दो कैंडल है ना, इनके नीचे आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग न मिले, आवरली कैंडल की क्लोजिंग अगर इनके नीचे मिल जाती है तो समझना फ्रेंड, बेशक से अपसाइड में भी प्राइस गया है गोल्ड का कि फिर आगे इस वीक में आपको सेल के ही टारगेट देखने को मिलेंगे और सेल साइड में ही गोते लगाता हुआ आपको गोल्ड दिखाई देगा, यानी कि टूटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। कब, जब अपसाइड से रिवर्सल लेकर के इन दो कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब की बात है फ्रेंड, ठीक है ना। तब ये मान के चलना है कि भैया अगर अब दोबारा अप साइड में जाएगा तो जो आई बन चुका उसको नहीं ब्रेक करेगा और नीचे ही गिरने वाला है गोल्ड का प्राइस। और आपको टारगेट क्या सेल साइड में देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, जैसा मैंने बताया 87,000, ठीक है। 87,000 का ये टारगेट, इसके नीचे अगर 15 मिनट की और क्लोजिंग मिले, उसका भी प्राइस ब्रेक हो, यानी कि इस लेवल को 87,000 के को रिटेस्ट कर नीचे गिरे, तो आगे कंटिन्यू सेलिंग इस वीक में रह सकती है, ठीक है ना फ्रेंड। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अभी यूएसडी गोल्ड की ओर चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, आवरली कैंडल यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखने की है, जो ये इन कैंडल की रेंज है, ये रेंज है, अगर इनके नीचे यूएसडी गोल्ड का प्राइस निकलता है तो सेल साइड में जा सकते हैं, एक सिचुएशन ये हो गई, ठीक है ना। इस रेंज के नीचे सेल साइड में जा सकते हैं। अगर इस रेंज के ऊपर है प्राइस तो यहाँ से फिर से मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू तेज़ी रह सकती है, हो सकता है इस कैंडल को भी प्राइस ब्रेक कर जाए या इसके करीब आने का प्रयास करे, ठीक है ना। तो अप साइड की लेवल में हम जा सकते हैं, इन लेवल की रेंज के हिसाब से यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इनके इस रेंज के नीचे रखिएगा फ्रेंड। अगर अप साइड से जब भी मैं बोल रहा हूँ प्राइस घूम जाता है, किस चीज़ का वेट करना है, प्राइस के घूमने का वेट करना है फ्रेंड। घूम करके वापिस से आकर के इन कैंडल को ब्रेक कर दे, जो ये पिन बार जैसी कैंडल है, इस रेंज को ब्रेक कर दे, तब भी हम सेल साइड में कंटिन्यू रह सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब यहीं से गिरावट होगी, ज़रूरी नहीं फ्रेंड। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर वापस से इस रेंज की तरफ, जो ये आई बन चुका इसके नीचे एक आई बनाने के लिए जा सकता है और दोबारा गिरावट दे सकता है, यानी कि गिरावट तो होगी अगर ये रेंज ब्रेक हुई और प्राइस पहले ही अपसाइड में जा चुका और घूम गया दोबारा, इसका मतलब यहाँ इस रेंज के नीचे निकलने का मतलब क्या है, गिरावट, यानी कि गिरावट का सिग्नल मिला, लेकिन ट्रैप करने के लिए वापस ऊपर जा सकता है और फिर एक नया जो छोटा आई है पिछले स्विंग के आई से, वो बना करके प्राइस गिरेगा और आपको फिर डाउन साइड में ही गोल्ड टूटता हुआ दिखाई देगा। टारगेट क्या रखें, देखिए डाउन साइड के जो गोल्ड के टारगेट हैं फ्रेंड 2942 की ये रेंज, यहाँ पर एक टारगेट हमें रखना चाहिए 2942 पर सेल साइड में, इस रेंज के नीचे से, ठीक है ना। यहाँ से इस साइड में हम टारगेट रख सकते हैं 2942 की तरफ। अगर इसके नीचे भी आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है तो आगे सेल साइड में और जा सकते हैं 2919 की तरफ फ्रेंड, 2919 की तरफ, इस रेंज में, ठीक है। तो
तो ये सेल साइड के हमारे गोल्ड के यूएसडी गोल्ड के टारगेट रह सकते हैं। आशा है जो ये वीकली टारगेट की वीडियो है आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड।